अच्छा जी, in this question they are saying compound F reacts with reagent G to form compound H. Compound F is your aldehyde ethanol है और इसको किसी चीज के साथ रिएक्ट करवा के कंपाउंड H बनाया है. The infrared spectrum of H is shown. ठीक है. अब इसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिया हुआ है आपको, नीचे टेबल दिया हुआ है और आगे पूछा हुआ है एच ऑल्सो शोज अ मॉलिक्यूलर आयन पीक एट मास टू चार्ज रेशियो 60. मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है. मॉलिक्यूलर आयन पीक गिव्स यू द मॉलिक्यूलर मास इन इट्स मास स्पेक्ट्रम. यूज द इंफॉर्मेशन इन ई इन फिगर 4.3 जो कि आईआर स्पेक्ट्रम है आपका, एंड टेबल 4.2 जिसमें एब्जॉर्प्शन दी हुई है आईआर स्पेक्ट्रम की, टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ एच. एक्सप्लेन योर आंसर फुली. ठीक है. अब आप इस आईआर स्पेक्ट्रम पे आए और इसमें जो आपकी डिप्स आ रही हैं, जो पीक्स आ रही है, वो आइडेंटिफाई करें कौन कौन सी पीक्स आ रही हैं. एक पीक ये आ रही है आपकी, जो बिल्कुल नीचे आ रही होती है ना, उनको हम यूजुअली देख रहे होते हैं. आपको एब्जॉर्प्शन देख के समझ आ जाएगा कि हम ये वाली पीक क्यों देख रहे हैं. अगर मैं इसकी एब्जॉर्प्शन देखूं 1100, 1200, 1300 पे जिसकी एब्जॉर्प्शन आ रही है, और फिर ये वाली जो पीक आ रही है इसकी 1700 पे एब्जॉर्प्शन आ रही है, और फिर ये वाली जो पीक आ रही है इसकी एब्जॉर्प्शन, जो पीक का मिडिल पॉइंट है ना, उसको देख लिया करो. तो 3100 के आसपास, 3100 से आगे एक्सटेंड कर रही है ये, मतलब इसकी जो रेंज आ रही है वो 3100 के आगे भी जा रही है. अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको 3100 तक, अगर मैं 3100 तक देखूँ ना, तो स्पीक के साथ थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि ये ना आगे तक जा रही है. ये ब्रॉड बन रहा है असल में. इसको ना पहले हम कहते थे ब्रॉड, लेकिन अब जो है ना न्यू, इसमें ना यहाँ पे ब्रॉड नहीं गिवन लिखा हुआ होता. पहले पुराने आप डाटा बुकलेट देखेंगे तो ब्रॉड के नाम से भी एक चीज लिखी हुई होती थी इसमें. बहरहाल, इफ यू कैन सी, दिस पीक इज स्टार्टिंग आफ्टर 3000. ठीक है. और 3000 से आगे तक वो अच्छी खासी एक्सटेंड हो रही है, आगे तक 3500, 3600 तक जा रही है. अच्छा भाई, अब इन पीक्स को अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो हमारे पास 3000 से ऊपर जो पीक जा रही होती है वो कौन कौन सी एब्जॉर्प्शन है जो 3000 से ऊपर जाती हैं. एक तो जाता है हमारे पास अमाइन और अमाइड, ये वाली पीक. और एक जाती है हमारे पास हाइड्रोक्सिल की पीक जा रही होती है, हाइड्रोक्सी की 3200, 3600. और ये वाली पीक अगर मैं देखे ना, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पीक है. अभी 3000 की रेंज में भी आ रही है और 3000 से आगे भी रेंज में आ रही है. तो मैं अभी अपना कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप रूल आउट नहीं करूंगा इस, क्योंकि 3000 के पास भी तो ये पीक स्टार्ट हो गई थी ना बनना. तो मैं अभी तीन चीजों में कंफ्यूज हूँ, एक कार्बोक्सिल में, एक हाइड्रोक्सिल में, और एक अमाइंस में और अमाइड में. इन पीक्स को देखते हुए, ये वाली जो लास्ट पीक है इसको देखते हुए, मैं अभी ये भी कह सकता हूँ कि भाई ये OH हो, क्या पता कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्या पता है ये OH हो आपका एल्कोहल का. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई ये अमाइन और अमाइड का नाइट्रोजन हाइड्रोजन की पीक भी बन सकती है. ठीक है. उस रेंज तक जा रही है इसकी एब्जॉर्प्शन. तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. ठीक है. लेकिन मुझे ये तो समझ आ गया है कि इसमें OH बॉन्ड है. अब अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं, तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारे पास कहीं मुझे नाइट्रोजन नजर तो नहीं आ रहा. क्या एल्डिहाइड का कोई ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें मैं उसमें नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करवा दूं? तो हाँ भाई है, बिल्कुल है. अब आप साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो आप इसमें नाइट्रोजन एटम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. हाइड्रोक्सी नाइट्राइल जो आपने बनाए थे, तो हम इसको भी रूल आउट नहीं कर सकते अभी. हाँ, बाकी की जो मैं पीक्स देख रहा हूँ, बाकी यहाँ पे जो हमारे पास पीक्स आ रही हैं, एक पीक आ रही है आपके पास 1300 के आसपास. अब 1300 के आसपास जो पीक आ रही है, वो एब्जॉर्प्शन ढूंढो जरा, कहाँ कहाँ आपको मिल सकती है 1300 वाली. तो 1300 वाली आपको एक इधर आ सकती है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की. वो हो सकती है हाइड्रोक्सी की और एस्टर की. अब एस्टर तो मैंने यहाँ से, चलो मैं एस्टर में कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन एल्डिहाइड से एस्टर कैसे बनेगा, ऐसा कोई रिएक्शन है नहीं हमारे पास. तो ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाली एब्जॉर्प्शन को देख के मुझे अब रियलाइज हुआ कि ये हाइड्रोक्सी भी हो सकता है, और आपका एस्टर तो रूल आउट कर देंगे हम. हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल हो सकता है हमारा. लेकिन अगर मैं ये वाली पीक देखूं जो 700 के आसपास आ रही है, अब 700 के आसपास जो पीक आ रही है उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेंज मिलेगी मुझे, वो ये वाली मिलेगी का, आपकी 700 वाली इस रेंज में भी आ जाएगी, और नीचे एक्स्ट्रा वाली रेंज में आ रही है. देखो, ये वाली जो है ना कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हमें ये कार्बोनाइल, तो इस OH की वजह से कार्बोनाइल तो मैं रूल आउट कर दूंगा, कार्बोनाइल वाला नहीं है. OH फंक्शनल ग्रुप है तो मतलब कार्बोनाइल नहीं है ये.
यहां से मुझे ये कंफर्म हो रहा है कि भाई कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला जो एब्जॉर्प्शन आ रही है वो कार्बोक्सिलिक की है। तो यहां से मैं कंफर्म करूंगा कि इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है जब मैं सारी इन पीक्स को एनालाइज कर लूंगा। वैसे तो मैंने आपको एक चीट ये बताई हुई है कि अगर इस तरह का ब्रॉड बन रहा होता है तो वो कार्बोक्सिलिक का होता है। अल्कोहल का ऐसा ऐसे ही ब्रॉड होगा 3000 से के आसपास। अल्कोहल का जो ब्रॉड होता है वो 3000 के आसपास होता है और वो ज्यादा एक्सटेंड कर रहा होता है, लेकिन उसके ब्रॉड में एक पीक ऊपर आती है और एक पीक नीचे आती है। लेकिन ये जो ब्रॉड का वर्ड है ना, ये पहले हुआ करता था, लेकिन अभी भी एक्सप्लेनेशन के लिए इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक की नहीं मिलेगी आपको कि आप इस ब्रॉड को देखें। अगर ये अल्कोहल का ब्रॉड होता तो पीक कुछ ऐसे होती, यहाँ पे एक पार्ट जो है ना वो ऊपर जाके फिर नीचे आता फिर ऊपर जाता। कार्बोक्सिलिक में वो ब्रॉड जो है ना वो डायरेक्टली ऊपर जा रहा होता है। ये हल्का सा यहाँ पे चेंज हुआ है, लेकिन ये अल्कोहल में बहुत प्रोमिनेंट होता है ये वाला। तो आई कैन जस्ट मूव टू द कंक्लूजन कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। बट स्टिल मुझे एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, मॉलिक्यूलर मास 60 वाला। अब देखो मॉलिक्यूलर मास अगर 60 है तो एल्डिहाइड से हमने ऐसी आखिर क्या चीज बनाई है कि मॉलिक्यूलर मास 60 हो गया है? इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट? देखो अब आप दोनों देख लेते हैं। क्या एल्डिहाइड से अगर मैं इस 2 कार्बन एटम वाले एल्डिहाइड को अगर मैं सम हाउ कन्वर्ट करूं कार्बोक्सिलिक में, तो मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक बनेगा वो इथेनोइक एसिड है, और मुझे पता है कि वो कैसे करना है, वो ऑक्सीडाइज करके करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस एल्डिहाइड को मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर दूं? हाँ, अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इसकी रिडक्शन करवा दें। इथेनॉल है, इथेनॉल की रिडक्शन कराओगे तो इथेनॉल बन जाएगा, C2H5OH। इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख सकते हो। मॉलिक्यूलर मास में जिसने बता दिया है ना एच का, मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, एच का 60 आ रहा है। तो इनमें से 60 मास किसका आ रहा है? 24 + 4 + 32। इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 आ रहा है, और अगर मैं इथेनॉल का एमान निकालता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 46। ठीक है। एक पीक में मैं और कंफ्यूज हो रहा था ना, अमाइन वाली। अगर अमाइन होता मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता, तो मैं नाइट्रोजन तो इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ साइनाइड। लेकिन अमाइन एल्डिहाइड से अमाइन बनाने वाला आपने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा है। देखिए आपने ये रिएक्शन पढ़ा है जो आपने एज अ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जब आप इसमें साइनाइड आयन को रिएक्ट करवा रहे थे तो इससे हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स बन रहे थे, और जब हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बनता है तो CH3 अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा इसमें, और साथ में साइनाइड फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा। लेकिन साइनाइड फंक्शनल ग्रुप अगर आता है इसमें तो उसकी नाइट्राइल की पीक आती है 2200 से 2250 के बीच में। लेकिन मेरे पास IR स्पेक्ट्रम में 2200 और 2250 के बीच में कोई भी पीक नहीं आ रही है। ठीक है भाई, देखो आईआर स्पेक्ट्रम को क्रैक तो ऐसे ही किया जाता है कि आप उसको टोटली एनालाइज करें, लेकिन आपके पास फिर जाहिर है इतना काम, आप इतना मुश्किल काम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आपको ये बता दिया जाता है कि भाई ये जो ब्रॉड बनता है ना इस तरह का, या तो ये OH का बनता है अल्कोहल का या कार्बोक्सिलिक का। अगर ये अल्कोहल का ब्रॉड होगा तो ये आगे 3600 तक स्ट्रेच हुआ हुआ होता है, और इसमें ना ब्रॉड में एक लाइन ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। और अगर ये कार्बोक्सिलिक के OH की वजह से बनता है तो वो 3000 के आसपास ही रहता है, लेकिन उसमें ना वो पूरा इस तरह से ब्रॉड होता है कि बीच में यूं नहीं करके आएगी कुछ भी। ठीक है, ये तो एक चीट है। लेकिन आप इन चीजों को एनालाइज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को देखेंगे, तो यू विल रीच अप टू द कंक्लूजन कि एल्डिहाइड से हमने अल्कोहल नहीं बनाया, एल्डिहाइड से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना आपको पता है, आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे बना तो दूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड अपना। अब आप यहाँ पे स्केलेटल फॉर्मूला बनाए या कुछ भी बनाए, इट्स अप टू यू। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड। एक्सप्लेन कैसे करोगे कि किस तरह से हम इस पीक तक पहुंचे हैं? तो देखो भाई, एक एब्जॉर्प्शन हमने, ये वाली जो मेन एब्जॉर्प्शन थी ना जिसकी देख के मैं रुक गया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वो ये वाली थी जो कि आ रही है आपकी 1670 से 1740 के बीच में। तो क्या हमारे पास 1670 से 1740 के बीच में रेंजेस लाई कर रही थी? वो ये वाली लाई कर रही थी। तो ये शो कर रहा था कि ये कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, जो कि हो सकता है आपका कार्बोक्सिलिक का या एस्टर उसका एल्डिहाइड या कीटोन का। अब एल्डिहाइड तो था ऑलरेडी, एल्डिहाइड को ही तो हमने चेंज किया था, तो कार्बोनाइल इसलिए नहीं है हमारे पास। एल्डिहाइड से
आप कीटोन नहीं बना सकते, आप एल्डिहाइड से बना ज्यादा में ज्यादा कार्बोक्सिलिक ही सकते हैं, या फिर एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही रखो। तो एक वाली ये वाली बात तो मैं बिल्कुल लिखूंगा कि मैंने स्पीड को देख के रियलाइज किया कि इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। और इस चीज को आप कैसे लिखेंगे? एब्जॉर्प्शन विद इन अ रेंज 1670, ये मैं यहां से देख के लिख रहा हूँ, 1670 से 1740 confirms कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। इसके अलावा अब अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी है ऑफ कोर्स, और उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे मिल रही है हमें? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की ये वाली है, सॉरी ये वाली, ये वो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को कंफर्म कर रही है। लेकिन ये वैसे हमें दिया हुआ होता है हाइड्रोक्सिल का, हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है इसमें, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक में भी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन होता है ना, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड यहाँ भी होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये भी हेल्प आउट जरूर कर रहा है आपको। इन दो कार्बोक्सिल में ये कार्बोक्सिल है और ये कार्बोक्सिल है, इन दो कार्बोक्सिल का फर्क पूछ रहे हो क्या है? बॉन्ड डिफरेंट है ना। वो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन है और ये कार्बोक्सिलिक के OH की एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, बॉन्ड डिफरेंट है इसलिए दो अलग अलग वैल्यूज हैं। कार्बोक्सिलिक के दो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। अच्छा जी। और दूसरी बात हम और क्या देख सकते हैं इसमें? हम इसमें आपका एक पीक हमारे पास ये भी आ रही है ना। मैं देखो यहाँ पे मेरे लिए जो बेस्ट केस सिनेरियो था वो ये वाला था। और फिर दूसरी चीज ना, अब ये तो अल्कोहल भी कंफ्यूज कर रही है मुझे इसमें। जो मेरे लिए जो दूसरा बेस्ट केस सिनेरियो था ना वो था मलिकुलर मास वाला। जब मैं इसको कार्बोक्सिलिक कह रहा हूँ तो कार्बोक्सिलिक के साथ साथ मैंने और किस चीज को देख के कंफर्म किया कि ये कार्बोक्सिलिक है, तो क्या ये इथेनोइक एसिड बनेगा, तो क्या ये मॉलिक्यूलर मास को सेटिस्फाई करेगा? हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो मास टू चार्ज रेशियो है वो 60 है। ठीक है, विच इज MR ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है भाई, तो ये 3 मार्क्स का था। एक आपने स्ट्रक्चर बनाया, आपने ये 2 पॉइंट्स लिखे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। से द रोल ऑफ रीजेंट जी। तो रीजेंट जी क्या हुआ? फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया तो रीजेंट जी मस्ट बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है?